हाय फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स हंगामा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो मैथ जहां से शुरू होता है, यानी गणित जहां से शुरू होता है, वहां से मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। तो सीखने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, आपका पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या है। यदि कोई आप जॉब पाना चाहते हैं या फिर अपना ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं, तो यहां पे दोनों ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि अपने ज्ञान में आप वृद्धि कीजिएगा, तो एक समय आएगा कि नौकरी खुद ब खुद मिलेगा। लेकिन यदि आप नौकरी के लिए पढ़िएगा तो हो सके कि नौकरी ना मिले, क्योंकि यदि आपके पास ज्ञान रहेगा तो नौकरी तुरंत मिलेगा, और नौकरी के पीछे भागिएगा तो फिर क्या होगा, ज्ञान कम पड़ जाएगा, नहीं ज्ञान मिल पाएगा और नहीं नौकरी मिल पाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखिएगा संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है, वहां से हम लोग शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि उन बातों को आप ध्यान में नहीं रख पाइएगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पर आने से कोई फायदा नहीं है, और फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और दिमाग में यह गलतफहमी आप बैठा लेते हैं कि सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप पढ़िएगा। हाँ, उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन सेम डिजिट जो क्वेश्चन होता है वह आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि सबसे ज्यादा आपको जरूरी है क्या कि कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाना। जब तक कि आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं होगा, जब तक कि आप कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा, तब तक कि फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आप कॉन्सेप्ट जानिएगा तो आप विश्वास रखिए कि बड़े से बड़े मैथ को उसका कैलकुलेशन बहुत छोटा करके बना सकते हैं और बहुत जल्दी आप आंसर ला सकते हैं। और बहुत ऐसा क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि आप उसको माइंड में ही कैलकुलेशन करके उसका आंसर आप दे सकते हैं। तो देखिए, यहां पे समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम, यहां एक चीज पता चलता है, नाम से ही पता चलता है, नंबर सिस्टम। सिस्टम, क्योंकि आज तक के कोई भी चीज बिना सिस्टम का नहीं चलता है। जैसे मान के चलिए कि आपका एग्जाम भी होता है तो उसमें भी बहुत सारे सिस्टम अप्लाई होते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज का डिमांड किया जाता है, फोटो हो गया या फिर आपका सिग्नेचर हो गया, यानी बहुत चीज आपको डिमांड किया जाता है। तो वो भी एक सिस्टम है। एग्जाम भी लिया जाता है तो सिस्टमैटिक ढंग से लिया जाता है, किसी का कभी होता है, किसी का कभी होता है एग्जाम। तो उसी प्रकार यहां पे देखिएगा कि नंबर सिस्टम यानी नंबर को एक सिस्टम से हम लोग बैठाते हैं या जानते हैं। तो कौन से सिस्टम के आधार पर जानेंगे और कौन कौन सा सिस्टम इसमें अप्लाई होगा, तो वो सभी सिस्टम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संख्या क्या है और संख्या क्यों जरूरी है। तो संख्या देखिएगा कि संख्या हमारी दिनचर्या का महत्वपूर्ण भाग है। दिनचर्या मतलब क्या होता है कि डेली रूटीन, यानी प्रतिदिन आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ता है इन संख्याओं का। अब ऐसा नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं तब पर भी आपको मैथ का जरूरत पड़ेगा। यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई से बिल्कुल नाता तोड़ दिए हैं, तब पर भी आपको क्या होगा कि इसका जरूरत पड़ेगा।
वो कैसे? तो देखिए, यदि आप बाजार सामान खरीदने जाते हैं तो आपको गिनती जोड़ना पड़ता है, यानी गिन गिन करके उसको पैसा देते हैं कि इतना हिसाब हुआ, इतना हम उससे लिए, इतना दिए, है ना। तो उसी प्रकार यहां होता है क्या कि जो संख्या का जरूरत पड़ता है, यानी उसमें से जो नंबर्स होते हैं उसका जरूरत आपको पड़ता है। तो संख्या हमारी दिनचर्या का महत्वपूर्ण भाग है जिसका प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे में देखिए, गिनने के लिए कोई भी चीज यदि हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी चीज गिनते हैं तो वह गिनती करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। मापने के लिए, यानी कोई भी चीज हम मापते हैं या तौलते हैं, मान के चलिए 5 केजी या फिर 5 लीटर 20 लीटर 50 लीटर, तो वहां पे क्या होता है कि उसका प्रयोग किया जाता है, किसका? संख्या का प्रयोग किया जाता है। लेबलिंग के लिए, यानी कोई भी लेबल हम लोग लगाते हैं तो वहां पे जो अंक वगैरह दिया हुआ रहता है तो वहां पर भी इसका जरूरत पड़ता है। श्रृंखला के लिए, यानी सीरीज, जब आप सीरीज में कोई भी चीज लिखते हैं तो वहां पर भी इस संख्या का प्रयोग होता है। कोडिंग के लिए, किसी भी चीज का कोड करते हैं तो वहां पर भी इसका जरूरत पड़ता है। जैसे में देखिएगा कि एक अनपढ़ व्यक्ति जो माने चलिए कि पढ़े लिखे नहीं है, उनको भी इसका जरूरत पड़ता है। अब कहिएगा कि अनपढ़ व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब? अगर मतलब रहता तो वह पढ़े लिखे कहलाते। तो देखिए, पढ़ा लिखा नहीं होना अनपढ़ नहीं कहलाता है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचिएगा कि जरूरी नहीं कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति ही है वह पढ़ा लिखा कहलाएगा। कभी कभी क्या होता है कि अनपढ़ लोग भी इसका यूज करते हैं, और जो सोच करके देखें कि पढ़ाई का यूज जो भी करते हैं, यानी पढ़ाई में प्रयोग होने वाला जो भी चीज होता है उसका यदि हम लोग यूज करते हैं तो एक तरह से पढ़े लिखे समझे जाते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कि ज्ञान कई प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या कि ये किसी भी अपने ज्ञान, अपने अंदर की क्षमता को आप लिख करके किसी के सामने प्रकट करते हैं, उसको हम भाषाई आधार पर भी बोल सकते हैं कि भाषाई आधार पर क्या करते हैं कि हम लोग लिख करके किसी के सामने प्रकट करते हैं। तो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ज्यादातर क्या करते हैं कि लिखन पर विश्वास करते हैं, यानी लिखे हुए चीज पर विश्वास करते हैं। जैसे कहीं पर डेट डाल करके लिख दिए कि उस आदमी से हम आज के तारीख में इतना पैसा लिए या फिर दिए। लेकिन जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं कि उस चीज को दिमाग में रखते हैं। दिमाग में रखना उनके लिए मजबूरी हो जाता है। मजबूरी इसलिए होता है क्योंकि वह दिमाग में एक ही चीज सोचते हैं, हम तो जानते नहीं है पढ़ा लिखना। जब लिखना हम नहीं जानते हैं तो हम लिखेंगे कहां? तो उनके लिए मजबूरी हो जाता है याद रखना। तो सोच करके देखिए कि वह याद करके रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 10 महीने से, हो सकता है 5-5 साल से वह याद करके रखे हुए हैं, जबकि आप लिख करके रखे हुए हैं। वो तुरंत बता सकते हैं क्या कि हाँ इतना रुपया था, इतना रुपया हम इस आदमी को दिए थे। लेकिन आप यदि पढ़े लिखे हैं या फिर पढ़ाई करते हैं या फिर लिख करके रखे हुए हैं तो कहिएगा ठीक है हम कॉपी ला करके देते हैं और वहां से देख करके हम आपको बताते हैं कि किस डेट में लिया गया था और कितना लिया गया था। लेकिन वह बिना देखे हुए आपको बता देंगे। तो देखिए यहां पे, अब ये जरूरी नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा नहीं है। वह पढ़े लिखे नहीं भी है, गिनती जान रहे हैं, यानी गिनना जान रहे हैं, तौलना जान रहे हैं, तो वह पढ़े लिखे हैं। वह लिखित तौर पे नहीं है, मौखिक तौर पर वह पढ़े लिखे हैं। क्योंकि दिमाग सभी के पास है और दिमाग का यूज हर कोई करता है। तो यहां से देखिएगा कि ये चीज होता है। अब और एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि आज के डेट में सोच करके देखिए कि आप हजारों रुपए, लाखों रुपए या फिर करोड़ों रुपए का आप गाड़ी ले लीजिए और उस गाड़ी में कोई नंबर नहीं है, नंबर प्लेट लगा हुआ है लेकिन उस पर नंबर नहीं लिखा गया। तो सुरक्षा कर्मी कहेंगे कि ये साइड में गाड़ी लगाओ
और चालान भरो। क्यों? क्योंकि आरटीओ के नियम के तहत क्या होता है कि बिना नंबर का गाड़ी लेकर के रोड पर घूमना कानूनन अपराध होता है। तो वहां पे बोला जाता है क्या कि ये आपके गाड़ी का नंबर क्या है? नंबर तो है ही नहीं। अंक यानी डिजिट, डिजिट से क्या बना है? संख्या बना है, यानी नंबर बना है। तो उस पर नंबर नहीं है तो आपको साइड करके क्या करेंगे? चालान भरवाएंगे। तो सोच करके देखिए, उस नंबर का प्रयोग करके हम लोग बहुत सारे चीज में प्रयोग करते हैं। जैसे में आप अंक क्या होता है? 1 से लेकर के 9 तक के होता है। उसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ी का नंबर, मोबाइल का नंबर, यानी बहुत सारे ऐसे चीज है। आपके एग्जाम में जो सर्टिफिकेट मिला है, 10th का सर्टिफिकेट हो या फिर 12th का हो या फिर ग्रेजुएशन का हो, तो उसमें जो रोल नंबर लिखा हुआ रहता है वो भी तो आपको एक संख्या के रूप में ही है, जो कि अंकों से बना हुआ है। आपका मोबाइल नंबर, क्योंकि आप मोबाइल नंबर से भी जाने जाते हैं, तो वो भी क्या है कि इसी का प्रयोग करके है। यानी दुनिया में जितना भी कोड है, नंबरिंग किया गया है, वो सभी का प्रयोग इसी में से किया जाता है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप नंबर सिस्टम को बिल्कुल गहराई से जानिए और इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या पढ़ना। इसका पहला है प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। तो देखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर होता क्या है। तो प्राकृतिक संख्या को हम एक भाषा में ऐसे भी बोलते हैं, जो कि बचपन से पढ़ते आए हैं, कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्योंकि गिनती की संख्या में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी कहता है, बचपन से ही हम लोगों को सिखलाया गया है कि यदि गिनती पढ़ने के लिए बोला जाए तो सीधा हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। यानी नेचुरली जो प्रकृति रूप से जो निकलता है मुंह से, वह 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो हम लोगों को एक चीज पता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगा तो वह 1 होगा, लेकिन सबसे अंतिम ये पता लगाना मुमकिन नहीं है कि अंतिम कौन होगा, लेकिन प्रथम जो होगा वह 1 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिएगा, मुख्य रूप से क्या है कि 1 से लेकर के 9 तक के ही आपका संख्या था, अभी है सो नहीं। 1 से लेकर के 9 तक के ही जब खोज हुआ था उस समय इतना ही था। फिर क्या हुआ कि 9 से आगे लिखने में डिस्टर्ब हो रहा था। आखिर 9 के बाद क्या लिखा जाएगा, तो 9 के बाद लिखने में डिस्टर्ब हो जा रहा था। तो वहां पे क्या किया गया कि एक 0 मिला, यानी उस शून्य को प्रयोग में ला करके और भी संख्या बनाया जाने लगा। जैसे में माने चले कि 9 के बाद क्या होता है, 10 होता है। तो क्या 10 जो है बिना जीरो के सहयोग से लिखना संभव है? नहीं है, क्योंकि जब तक 0 हम नहीं डालेंगे तब तक वह 10 नहीं बनेगा। उसी प्रकार 11 को भी आप लिखिएगा तो 10 + 1 होगा, तब तो 11 होगा ना। तो यहां पे क्या था कि 0 के बिना यह अधूरा था, जो कि प्रकृति रूप से इतना ही था, 1 से लेकर के 9 तक। अब यहां पे देखिएगा अगला पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर है उसमें 0 को शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं के परिवार में अगर हम 0 को शामिल कर लें तो यह पूर्ण संख्या का परिवार बन जाता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
अब इसके बाद भी लिखना संभव हो गया 10, 11 अप टू डॉट डॉट इंफिनिटिव तक, यानी जहां तक के मर्जी है वहां तक के हम लिख सकते हैं। तो यहां देखिएगा जैसे ही यह 0 आ गया वैसे ही यह पूर्ण संख्या बन गया। अब यहां से हम लोग कोई भी संख्या को लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। माने चलिए कि 8965 आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन देखिएगा कि 8, 9, 5, 6 यानी इसमें किसका प्रयोग हुआ है, वही चीज आपको पता चलेगा कि 1 से लेकर के 9 तक के ही अंक का प्रयोग हुआ है, तब जाकर के यह संख्या बना है। तो 1 से लेकर के 9 तक के ही संख्या प्रयोग हुआ है, लेकिन यहां पे देखिएगा कि 0 भी छुपा हुआ है। 0 कैसे छुपा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि जब इसको आप लिखिएगा तो इसको 8000 लिख सकते हैं, प्लस में 900 लिख सकते हैं, प्लस में 50 लिख सकते हैं, प्लस में 6 लिख सकते हैं। फिर सबको जोड़िएगा तब जाकर के यह 8956 होगा। यानी इसमें 0 दिख नहीं रहा है लेकिन है, तो इसलिए यहां पे क्या है कि यह एक पूर्ण संख्या है। यानी 8956 जो है यह एक पूर्ण संख्या है। यह 8956 रुपया हो या फिर कोई भी चीज का क्वांटिटी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से आप एक चीज देख सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कभी नहीं होती। यह चीज ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है 9th 10th में कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है क्या, तो नहीं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कभी नहीं हो सकती है, जबकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। अब देखिएगा यहां से 1, 2, 3, 4, 5 अब संख्या मिलना शुरू हो गया। अब लोगों को दिक्कतें कहां होने लगी, जैसे कोई भी चीज यदि लिखना होता था तो लिखने में दिक्कत होता था कि आखिर हम इसे कैसे याद रख सकते हैं। माने चले कि कोई अगर 5 कुंटल कोई चावल ले लिया और आप लिख करके नहीं रखे हुए हैं, तो बोली से उसको विश्वास दिलाइएगा तो कभी वह मानेगा। आप कहिएगा 5 कुंटल है और वह बोलेगा 4 कुंटल है, वहां पे लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो होता क्या है कि उससे पहले यह चीज पता नहीं था, नाप तौल का भी सिस्टम माने चलिए कि ये पता नहीं रहा होगा, क्योंकि वहां पता ही नहीं था कि यह संख्या भी है। अब यहां पे दिक्कत क्या आने लगा, ये संख्या तो मिल गया। अब माने चलिए कि आपको कोई 500 रुपया दिया, फिर आपको 400 रुपया दिया, अब बोला क्या कि अब आप हमको 300 रुपया दीजिए, बहुत जरूरी है, तो 300 रुपया आप उसको दे दिए। अब वह बोलेगा क्या कि 5, 4, 9, 3, 1200 रुपया हो गया, तो आप मान जाइएगा। आखिर वहां पे लेन देन का काम हुआ ना। जब लेन देन का काम हुआ तो एक चीज का दिक्कत होने लगा कि आखिर उसको हम देंगे तो वह प्लस होगा कि माइनस होगा, अगर हम उससे लेंगे तो प्लस होगा कि माइनस होगा। तब यहां पे हम लोग क्या किए, हम लोग क्या जो विद्वान थे वह देखे क्या कि इससे दोनों से काम नहीं चलेगा, यानी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए वह देखे क्या कि नहीं, हमें पूर्णांक का भी जरूरत पड़ेगा। पूर्णांक क्या, तो पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक और दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। तो यहां से देखिएगा कि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक संख्या रेखा पर भी आप देखते होंगे नंबर लाइंस। अब यहां देखिएगा कि ये 0 होता है, 0 जो होता है वह कांस्टेंट होता है, और 0 के दाहिने साइड प्लस वाला होता है
और जीरो के बाएं साइड क्या होता है, माइनस वाला होता है। 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटिव, इनफाइनाइट, यानी 1 से लेकर के अनंत तक हम जीरो के आगे लिख सकते हैं। और इससे पहले भी होता है तो वह कौन होता है, माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो यहां देखिएगा कि यहां से पूर्णांक भी आ गया। अब यहां से पता चलने लगा कि अगर किसी को हम पैसा दिए हैं तो वह प्लस में लिखेंगे। माने चले किसी को अगर 100 रुपया दिए हैं तो प्लस 100 रुपया हुआ। अगर हम किसी से लिए हुए हैं तो माइनस का, माने चलिए 50 रुपया ले लिए किसी से। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं कि यहां से एक चीज आसान हो गया कि कितना हम किसी को दिए और उससे कितना हम लिए। तो ये आप जान गए होंगे कि पूर्णांक यानी इंटीजर्स क्या होता है। तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक और दूसरा ऋण पूर्णांक। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और उसको क्या करना है कि नोट करते जाना है, एक एक टॉपिक करके नोट करते जाना है। इसके बाद आपको अगले वीडियो में दूसरा कुछ सिखलाया जाएगा। तो यह वीडियो को देखिएगा और देख करके हमें बताइएगा कमेंट करके कि आगे यदि पढ़ना है तो मैं फिर इसके आगे का वीडियो बनाऊंगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।